बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट एजाज अहमद नवाब। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक लबैक के सरबराह मौलाना खालिद हुसैन रिजवी साहब 19 नवंबर 2020 को इस दुनिया से चले गए। उनकी नमाज जनाजा दुनिया के बड़े जनाजों में से एक थी और हर खास और हर आम शख्स ने इस जनाजा में शिरकत करना एक एजाज़ की बात समझी। हम सब जानते हैं कि मौलाना साहब महकमा औकाफ में इकाम से क्लर्क थे, मस्जिद में खतीब थे। हम ये भी जानते हैं कि वो दोनों टांगों से मजदूर थे और हम ये भी जानते हैं कि मौलाना साहब ने कोई पीएचडी, कोई एचिसन कॉलेज से तालीम हासिल नहीं की थी। इस दुनिया से कितने ही आलम फाजल गुजर गए, कितने ही मजहबी इदारों के सरबराहान, मजहबी कमेटियों के सरबराहान और इसी तरह से कई आशिक रसूल भी इस दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन क्या वजह है कि मौलाना साहब को ही इतनी शोहरत और इतनी इज्जत और इतने पैरोकार मिले? इसकी कई वजूहात हैं। जो वजूहात हैं और जो उनकी ज़ात से, उनकी ज़िंदगी से मैंने सबक हासिल किए, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला कि बड़ा इंसान बनने के लिए पीएचडी करना या एचिसन कॉलेज से तालीम हासिल करना या लंदन से जाके पढ़ना ज़रूरी नहीं है, बल्कि छोटे स्कूलों से पढ़कर, मदरसों से तालीम हासिल करके भी इंसान शोहरत कमा सकता है, इंसान इज्जत कमा सकता है। नंबर 2, मजदूरी खा कितनी ही बड़ी हो, ये इंसान की तरक्की में रुकावट नहीं बन सकती। और जो शख्स मजदूरी की वजह से तरक्की नहीं करता, दरअसल वो शख्स नालायक, नाअहल और कामचोर है। नंबर 3, इंसान जिस चीज़ की कोशिश करता है उसको वही मिलती है। जितनी ज़्यादा कोशिश होगी, कामयाबी उतनी बड़ी होगी, फल उतना ही ज़्यादा मिलेगा। नंबर 4, हमारे माशरे में एक मकाम हासिल करने के लिए, तरक्की करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग होना ज़रूरी नहीं है। हम सब जानते हैं मौलाना साहब ने इंग्लिश में खिताब कभी नहीं किया, वो नॉर्मली पंजाबी या उर्दू बोलते थे। लेकिन इतने मुख्तसर से अरसे में उनकी जो एक सियासी जमात कह सकते हैं, वो पूरे मुल्क में प्रिवेल कर गई थी। क्यों? क्यों? क्योंकि उनकी बात में वजन था, उनकी लैंग्वेज में वजन नहीं, बात में वजन था। जब आपकी सोच में, आपके विजन में, आपकी बात में वजन होता है तो आपकी जो लैंग्वेज है वो मैटर नहीं करती, आपका इंग्लिश बोलना मैटर नहीं करता। नंबर 5 और सबसे बड़ा सबक कि जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा, इंशाअल्लाह दुनिया उसके कदमों में आ गिरेगी, चाहे उसका मसलक जो भी हो। नाजरीन, ये कुछ सबक थे जो मैंने मौलाना साहब की ज़िंदगी से हासिल किए। अल्लाह ताला हमें भी इन पर अमल करने की, मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए, अपने मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।